discuss about the topics rational number of standard class 7. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ रेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कैसे माइंड में सेट करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है, एवरीथिंग मैं बताने जा रहा हूँ। द फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज रेशनल नंबर। आखिर ये रेशनल नंबर क्या है, वो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर को मैं डिफाइन करूंगा कि रेशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहा जाता है जिस नंबर्स को p by q के रूप में लिखा जा सकता है। द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q not equal to 0 and where p and q are integer numbers is called rational number। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलते हैं जिस नंबर को p by q के रूप में लिखा जा सकता है एंड q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या है, इंटीजर नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल यदि लेंगे डियर स्टूडेंट्स, 0 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, -3/2 भी, 7/3 एंड etc आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहा जाता है जिस नंबर्स को p by q के रूप में लिखा जा सकता है। द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q not equal to 0 and where p and q are integer numbers। फॉर एग्जांपल 0 को भी हम लोग रेशनल नंबर्स बोलेंगे क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो p by q के रूप में लिखा जा सकता है। 1/2 -3/2 7/3 इंटीजर्स नंबर्स मींस होता है उसका 0 भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकता है। तो ये हो गया रेशनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो डिफाइन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब रेशनल नंबर्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों को माइंड में सेट हो जाना चाहिए जो p है, p को हम लोग जो ऊपर वाला टर्म्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरेटर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर। एंड q के बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इसको नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो p है ऊपर वाला टर्म्स इसको बोलते हैं न्यूमेरेटर और q वाला जो टर्म्स है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स कि आपको एक्सप्रेस करना है कि -4/7 को एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में जो आपका गिवन में जो दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में, कि गिवन जो आपका दिया हुआ है कि -4/7 को आपको डिनोमिनेटर जो नीचे वाला जो टर्म्स है नंबर 1 -28 आना चाहिए। तो माइनस जो आपका -28 इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 7 को देखना है, 4 को नहीं, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना है डिनोमिनेटर टर्म्स को। तो डिनोमिनेटर्स में -28 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो -4/-7 है, तो ऊपर वाला जो टर्म्स है डिनोमिनेटर इसको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर -7 को, तो यहाँ पे -28 आना चाहिए। तो यहाँ से यदि हम 4 से 4 से यदि हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो -28 आ जाएगा। तो इसके मतलब -16/-28 हो गया आंसर। इस टाइप से एक्सप्रेस करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। रेशनल नंबर से एकदम सारा क्वेश्चन सिंपल रहता है, सिर्फ माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। डिनोमिनेटर बोलेगा तो नीचे वाला पार्ट को देखना है, न्यूमरेटर बोलेगा तो ऊपर वाला पार्ट को देखना है।
तो यहाँ एक्सप्रेस जो करना है क्वेश्चन नंबर 1 ओनली डिनोमिनेटर पार्ट को देखना है। चलिए और भी बना के दिखा देते हैं। नंबर 2 35 है। अब 35 को यदि एक्सप्रेस करेंगे -4 बाई -7 को, तो यहाँ पे देखिए अब हमको डिनोमिनेटर पॉजिटिव 35, तो यहाँ पे नेगेटिव से -5 एंड -5 से यदि मल्टीपल कर देंगे तो पॉजिटिव 35 नीचे वाला टर्म्स आ जाएगा। तो मतलब ऊपर का कितना हो जाएगा 20 और नीचे का 35 हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स सिर्फ नीचे वाला पार्ट को देखना है, 35 आना चाहिए। फिर 7 है तो थर्ड वाला भी देख लीजिए। थर्ड वाला है 7। अब इसको -4 एंड -7, अब यहाँ पे पॉजिटिव 7 आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 से मल्टीपल कर देंगे तो 4/7 आ गया। माइनस माइनस प्लस। तो मतलब डिनोमिनेटर टर्म्स को हमको देखना है, ऊपर वाला टर्म्स क्या आता है या क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है एक्सप्रेस ओनली डिनोमिनेटर टर्म्स को। ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 ये आना चाहिए। हो गया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स टर्म्स को नहीं भूलना है, टर्म्स ही इसका इंपॉर्टेंट होता है कि किस टर्म्स को कैसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस 6 बाई -11 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर पार्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन में जो आपके पास दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, कितना दिया हुआ है कि 6 बाई -11 ये दिया हुआ है, और अपर न्यूमरेटर पार्ट नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है कि -6 होना चाहिए, और यहाँ पे +6 है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 बाई -11 को -1 बाई -1 से मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 बाई यहाँ पे 11 हो गया आंसर, क्योंकि -6 क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है 30, तो यहाँ पे 30 आना चाहिए न्यूमरेटर पार्ट। तो यहाँ पे 6 बाई -11 दिया हुआ है, और 6 से यदि मल्टीपल कर देंगे 5/5 से तो क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 बाई -55 आंसर। एंड थर्ड का क्वेश्चन है -24, और यहाँ पे 6 बाई -11, अब -24 आना चाहिए ऊपर वाला पार्ट को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से, तो -4 तो -24 और -4 तो माइनस प्लस, और यहाँ पे 11 4 या 44 हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स जिस पार्ट के लिए कहा जाएगा ओनली 4 उसी पार्ट को ध्यान देना है। न्यूमरेटर पूछा जाएगा एक्सप्रेस तो न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट, यदि डिनोमिनेटर पूछा जाएगा तो नीचे वाला पार्ट को ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन। अब रेशनल नंबर पूछा जा रहा है कि दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को बना के दिखा देंगे आपको कि यदि आप लोग का दो रेशनल नंबर दिया रहेगा तो उसके बीच का रेशनल नंबर आपको निकालना है। चलिए दिखा देते हैं कि किस टाइप का निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो रेशनल नंबर एकदम सिंपल पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ टर्म्स को नहीं भूलना है, और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में यही बैठा हुआ रहता है कि जब तक हम वो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे या नहीं देखेंगे तब तक हम बना नहीं सकते हैं। मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही माइंड में सेट रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या आरएस अग्रवाल हो या आरडी शर्मा का हो या फुलमार्क्स रंजित सिंह का हो या मंजीत सिंह का हो या आईसीएससी का बुक्स का हो या लक्ष्मीकांत का हो, कहीं का भी रहे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो क्वेश्चन जिस चैप्टर का जिस टॉपिक्स का है वो टॉपिक्स का जो प्रोसेस, जो मेथड, जो रूल्स, जो फॉर्मूला होता है, जिस रूल्स, जिस प्रोसेस, जिस मेथड, जिस फॉर्मूला से बनेगा वो क्वेश्चन
माइंड में सेट करके आप सभी को रखना है। लेकिन पता नहीं मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में सेट रहता है कि जब तक वो क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा या नहीं देखूंगा तब तक मैं बना नहीं सकता हूं एग्जाम में। तो ये गलतफहमी को आप लोगों को रिमूव करना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, कहीं से भी पूछने दीजिए। ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर दैट टॉपिक्स इन द एग्जामिनेशंस हॉल। तो इंपॉर्टेंट हो गया उस टॉपिक्स का, उस चैप्टर का जो भी फॉर्मूला है, जिस रूल से बनेगा, जो भी टर्म्स है, जो बेसिक आइडिया है, उसी को माइंड में सेट करके रखना है। तो बेझिझक आप लोग बना सकते हैं, चाहे किसी भी राइटर बुक से पूछने दीजिए या नहीं पूछने दीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। आगे भी क्वेश्चन बना के और दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का मान यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 3y जो 8 है एंड 2y जो 5 है। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, ये दो रेशनल नंबर्स के बीच में क्या आएगा। तो आपको एक फॉर्मूला यदि इस टाइप का दो रहेगा तो सिंस रेशनल नंबर इज इक्वल टू कि हाफ x प्लस y बाई 2 होता है, ये x प्लस y बाई 2 होता है डियर स्टूडेंट, इसको नहीं भूलना है। यदि दो रेशनल नंबर रहेगा तो उसका रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस y बाई 2। और यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू आप बिठा देना है, क्या है 3y8 एंड y बाई 2y5, इसको बिठा देना है। अब बिठा तो यहाँ पे हाफ बाहर निकल जाएगा, x की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे 3y8 है जगह और n की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, y की जगह 2y5, यहाँ पे हाफ हो जाएगा 8 5 जा, यहाँ पे एलसीएम 40 हो जाएगा, 8 5 यहाँ पे 50 और 5 8 यहाँ पे 60 हो गया। और यहाँ पे 31 बाई 42 80 हो गया। देखिए तो डियर स्टूडेंट यदि दो रेशनल नंबर रहेगा तो बिटवीन रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस y बाई 2 और x का वैल्यू एंड y का वैल्यू पुट कर देना है। सेम टू सेम ये वन हो गया प्लस माइनस में भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टू सेम यही चीज करना है। चलिए दिखा देते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला तो वही रहेगा और यहाँ से चेंज हो जाएगा और आपका जो है ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब आते हैं 2 नंबर, थर्ड का 2 में क्या है -3y4 एंड -2y5, -2y5 -3y4। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या बिठा देना है -3y4 एंड y इज इक्वल टू -2y5 बिठा दीजिए और यहाँ पे हाफ बाहर निकाल दीजिए, x का वैल्यू -3y4 और प्लस की जगह यहाँ माइनस है तो माइनस बैठ जाएगा 2y5 और यहाँ पे हाफ बाहर में और यहाँ पे एलसीएम 24 5 यहाँ पे 50 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देना है और यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा और -23 बाई 20 और -23 बाई 40 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसका यदि ये पूछा जाएगा तो यहाँ से क्या लर्न हुआ, आपको इसको नहीं भूलना है कि रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस y बाई 2 होता है और x और y का वैल्यू दिया रहता है, पुट कर देना है, हो गया फाइंड आउट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 भी दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप का जो भी प्रोसेस, जो भी फॉर्मूला लगेगा, जो रूल्स होता है उसी को माइंड में सेट करके रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछने दीजिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपको रेशनल नंबर बिटवीन द फाइंड 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है और नंबर बिटवीन 3y5 एंड 4y। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3y5 एंड 4y5
5 रेशनल नंबर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स n का वैल्यू जितना रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे यदि 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट हम बना के दिखा दे रहे हैं डियर स्टूडेंट कि 3/5। तो यहाँ पे n का वैल्यू जितना निकालने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ ऐड कर देना है 1। तो 6, तो यहाँ से 6 से मल्टीपल कर देना है दोनों से। तो यहाँ पे 18/30 हो जाएगा। एंड फिर दूसरे का कितना है 4/5, तो 6 जितना पूछा जाएगा 1 ऐड करके करना है। तो यहाँ पे 24/30। तो इंप्लाइज दैट 18/30 ग्रेटर है 24/30। अब इसके बीच में तो देयरफॉर 5 रेशनल नंबर अब लिख देना है 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/21 और 22, 19, 20, 21, 22 एंड 23। देखिए 5 हो गया। तो आपका ये आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स कि इस टाइप का जब पूछा जाएगा 5, 4, 6, 7 जितना भी पूछा जाएगा n का वैल्यू जितना रहेगा 1 ऐड करना है और जो भी रेशनल नंबर रहेगा उससे ऊपर नीचे मल्टीपल करके उसके बीच का नंबर लिख देने से 5 रेशनल नंबर्स हो गया। और भी इसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है। तो रेशनल नंबर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सारा सिंपल रहता है, सिर्फ टर्म्स को नहीं भूलना है। जैसा जिस टर्म्स का पूछा जाएगा उसी टर्म्स के हिसाब से काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आज वाला क्लास और आज मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स के अंदर डिफरेंट टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही और आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।